को पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अहोभाग्यशाली कल्याणकामिनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र। थक के आए और संसार के झमेलों से, लेन देन से, अपने कुछ फर्ज फराइज से अब परलोक बनाने की बातें करें और भगवान करे यही बातें हमारे सारे जीवन पे सावन के बादलों की तरह मन रूपी गगन पे छा जाए। एक एक अध्याय को लेकर हम उसके सार को पकड़ रहे गए, अर्थात उसकी क्रीम को ले रहे गए। और ये अब आपने देखना है कि ये मेरे दैनिक जीवन में, ये मेरे भगवान के अनमोल बोल बस जाए, बस जीवन सफल हो गया। अगर दैनिक जीवन में भगवान का उपदेश उतर आए, डेली एक्टिविटीज में भगवान की बातें ट्रांसलेट करे, अति सुंदर। छठे अध्याय तक कल्याणकामी देवी और सज्जनों हम लोगों ने विचार विमर्श किया। अब जरा आगे चले। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक बहुत चोटी का, बहुत बड़ा उपकार है भगवान का इस फरमान का। जितनी बार मैं कहूं उतना ही थोड़ा है। सतमय देवियों, बड़ा भारी उपकार। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने ये छुपा हुआ राज प्रकट कर दिया। वाह, फिर भी राज राज ही रह गया। प्रकट भी हो गया फिर भी राज। वैसे मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन लिखवा दे और हमें हल भी करवा दे और कहे यही तुम्हारे पेपर आने वाला है हमारा वार्षिक जी, तुम्हारे हिसाब का पेपर यही होगा। और फिर भी वो राज ही रहा, फिर भी वो राज ही रहा। वाह, हमारे इंग्लिश इंचार्ज मास्टर जी ने पेपर बनाया। बड़े लड़के को वो मारते रहते थे, पढ़ता नहीं होगा, कमजोर होगा। मास्टर जी पेपर बना के, वो भी लेटा पड़ा देख रहा है मास्टर जी क्या कर, मेरे पिता क्या कर रहे हैं। बना के सराने के नीचे उन्होंने लिफाफे में रख दिया। क्या लड़के ने होशियारी की, बड़े लड़के ने, उन्होंने पासा पलटा, इधर से लिफाफा निकाल लिया और रात्रि को कई 11 के लगभग वहां से भागा और हम लोगों के पास आ गया जहां 4-5 लड़कियां पढ़ा करते थे। उठाया, मेरे पिताजी ने ये पेपर बनाया, नकल कर लो। हैं, जो कुछ दिनों के बाद इम्तिहान होने वाला है। हैरान, नकल कर लिया। अब जल्दी जल्दी दे दो। उन्हें पासा पलटा था तो मैं उनके नीचे सिराने से नीचे निकाल के लाया। सबने हल कर लिया, नकलें मारी, इधर उधर से करके जवाब ले लिया। कुछ दिन के बाद जब पेपर छप के आए, बिल्कुल वही पेपर, लेकिन राज राज ही रहा। बिल्कुल चुपचाप आज आपको बता रहा हूं। प्रगट को लड़कों ने होने ही नहीं दिया। भगवान तो हजारों में बता चुके हैं ये जो राज आज प्रकट कर रहा हूं, लेकिन राज राज ही है। पूछो ना मेरे से क्यों? सतोगुणी जीव बहुत कम होने हैं कलयुग के अंदर, फिर सतोगुणियों में और कम हो जाएंगे जिनमें ये भांबड़ भड़क पड़ेगा, अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी अपनाने की। सुनने का शौक बहुत कम को है। गीता जी का सुनने का शौक, गीता जी का सुनने का शौक बहुत कम, होता ही नहीं, कोई सुनाता ही नहीं।
जनता की रुचि भी नहीं। फिर गीता अपने आप में आसान नहीं। भागवत पुराण, रामायण, हमारे हिंदुओं के दोनों शास्त्र बड़े आसान है, क्योंकि कहानी है। भागवत पुराण भगवान जी की कहानी, रामायण भगवान राम की कहानी, सुंदर। गीता ब्रह्म विद्या, वही 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 वही। ये तो चोटी का हिंदुस्तान का फलसफा है, कौन सुने कौन सुनाए, बड़ा मुश्किल फलसफा है ये। अब भगवान ने हमें मौका दिया समझने का। अब जिनको सुनने का शौक पैदा हो जाए तो नंबर 2 पे होते हैं सुन के बात मनन करनी, वो बहुत थोड़े जीव होते हैं जो सत्संग की बातें एकांत पे बैठ के मनन करें, गहराई में उतरे। फिर मनन करने वाले के तीसरा दर्जा है अपनाने का शौक पैदा हो जाए, श्रवण करना, मनन करना, फिर निध्यासन, अर्थात उसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। अब विषय ये चल रहा है निध्यासन का, क्रियात्मक जीवन का, कि जो मेरे महाराज जी ने कहा उसे क्रियात्मक जीवन में ले आए। शाबाश। आप यक लख पत्नी किस कारण से एक क्लरिकल जॉब से सुप्रीडेंट बन गए, कहां आपकी तनख्वाह 500 और कहां आपकी तनख्वाह 5,500। कोई वाह, शाबाश। कहां तो वो पनवाड़ी, क्या बीरबल, और कहा प्रधानमंत्री। अगर आपने जीवनी पे बेटे, पनवाड़ी राजा के महल के बाहर एक छोटी सी दुकान थी पान बेचने वाले की, और उससे प्रधानमंत्री, उन दिनों दीवान बोलते थे, दीवान बन गए अपनी लियाकत से। अति सुंदर। तो आइएगा, शौक पैदा करें। आदमी कख से लख बन जाता है जब भगवान की वाणी को अपना ले। मैं गुरुदेव जी की शब्द बोलूं, याद रखना आप, मैं एक शब्द कहा, कख से लख बन जाता है जब वाणी को अपना ले। अच्छा, या स्वामी जी कहा करते थे, जीरो से हीरो बन जाता है। जीरो और हीरो एक ही शब्द नहीं, अक्षर का फर्क है। हीरो HERO, जीरो ZERO, जीरो से हीरो, जीरो से हीरो। जी सरकार। या उर्दू वाले कहा करते थे, क्या फर्श से अर्श, फर्श, ये फर्श, अर्श में आकाश पहुंच जाता है। अजीब भगवान की वाणी को अपने जीवन में ले आता है। ये कहा था, फर्शों अर्श, फर्शों अर्श, निकल गया कहीं के कहीं। ऐसा शौक पैदा कर लो। आप सब के सब जितने को मेरे प्रभु दिव्य प्रेरणा देकर श्रवण करने का इतने एकांत में मौका दे रहे हैं, बहुत शानदार एकांत है। और प्रकृति की गोद के अंदर चारों ओर प्रकृति प्रकृति, और फिर गोद, और है भी अंबाला, और है भी बिल्कुल एकांत, जैसे मानो किसी पहाड़ की गुफा में हम लोग बैठे हुए हों। भगवान की बड़ी दया। अब तो अपनाने का शौक पैदा करो। ये प्रसंग पता नहीं हमारे शरीरों में फिर बनेंगे कि नहीं, फिर प्रभु प्रेरणा देगा कि नहीं। अभी से ही हम लोग अपने मन के अंदर ये एक शौक पैदा करें कि मैंने अपना लेना है। अगर भगवान ने मुझे श्रवण करने का मौका दिया है तो मेरे जीवन में उतारना भी है, तब आपका गीता सुनने का मेरे देवी सजनों लाभ हो जाएगा। और यही जो प्रसंग चल रही है, साथ ही साथ अपनाते जाओ अपने जीवन में। क्या है आज का प्रसंग? दैनिक जीवन में गीता क्या लाना है? मत्ता परतरम नान्यत, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गना इव। जी हां, सब मेरे छोटे बच्चों को भी याद है। आज हम इसे अपने बुद्धि, मन और तन में उतारने की चेष्टा करेंगे। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरी सी। यह है दिलेराना ऐलान हमारे भगवान कृष्ण का, बोल्ड डिक्लेरेशन हमारे इष्टदेव का है, साहसपूर्ण घोषणा हमारे अंतर्यामी का। यह हमारे प्रभु की साहसपूर्ण घोषणा है। मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे सज्जनों, और जरा हमारे मालिक अपने श्रीमुख से फरमाएंगे, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। गौर से सुनना, कई बार आपने पढ़ा सुना है, पर आज जरा निराले ढंग से सुन लीजिए। निराले ढंग से मैं इसको प्रकट करने जा रहा हूं। सुनर्जन नहीं कुछ भी, एक एक शब्द मेरे सिवा, भगवान की जात के सिवा कुछ भी नहीं है। बोले शौ असाथी वख नहीं, बिन शौ थी दूजा कख नहीं।
एक कख भी भगवान की जात के अतिरिक्त अपनी हस्ती नहीं रखता। वाह, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, मेरी जात से हट के कुछ भी नहीं है। देखना देखना दिलेराना ऐलान, बेटे कितने जोरदार ये प्रकट किया जा रहा है राज। जरा भूल जाओ घर बार को, अपने तन को ही भूल जाओ, खा पी के तो आइए भूख से लग रही, मन अपने एकाग्र कर लीजिएगा, पूर्ण एकाग्रता। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, जरा भर भी कोई चीज भगवान के अतिरिक्त नहीं है। आए हुए खाए, ध्यान देना, ये जरा भी कुछ नहीं, एक पत्ती भी नहीं है, एक लिटिल भी नहीं है, नथिंग वेरी लिटिल पॉलिटिकल। 84 लाख यूनिया बनाई और इतना भगवान ने विस्तार कर दिया, इतना लेन देन, उठना बैठा, खाना पीना, लेना देना, पॉजिटिव नेगेटिव क्वालिटीज बना डाली, हर एक के मन में कोई ना कोई घाट पैदा की, जिसके कारण से जिस्म चक्कर काटता पीता, इधर जाना उधर जाना, वहां जाना ये जाना, साइकिल भाग रहे हैं, स्कूटर भाग रहे हैं, मोटरसाइकिल भाग रहे हैं, कारें भाग रही हैं, जीपें भाग रही हैं, वो मेरे रब्बा हुए जहाज भाग रहे हैं। जरा दिन चलता है तो बड़े बड़े शहरों में देखो, जरा ऐसी जनता भाग रही है जैसे आग बुझाने के लिए जा रहे हैं, फटाफट जा रहे हैं, बुलाओ मत, जाने दो इनको। जरा सवेरे 10 बजे तक देखा करें कैसी जनता भागती है। छोटे छोटे बच्चे जिनको बोलना नहीं आता, वो भी बेचारे जैसे कच्ची ऊपर कर रहे हैं, ये निकर ऊपर कर रहे हैं, ये ऊपर कर भागी जा रहे हैं, फिर थोड़ी देर फिर भागी जा रहे हैं, फिर ऊपर करते हो, फिर नीचे जाती है। नजारा देखने योग्य होते हैं जब स्कूल के रास्ते पर कैसे बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रही हैं, किस प्रकार शू शू नलियां करते हुए जा रही हैं, भागे जा रहे, किसी को चैन नहीं। इतने इतने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये क्या नर्सरी क्लास होती है मेरे बच्चे। बच्चों को बेचारे को फिक्र पड़ गई, आह, और वो नजारा जरा देखते गए बच्चे को। हाँ, क्या माँ ने तो रोटी एक डब्बी में दी थी, डब्बी से निकाल के जेब में डाल दी, अब कुछ सोच रहे खाते भी जा रहे थे। है शाबाश, कोई टिक्की है या चॉकलेट है, वो भी चाक मारते जा रही है ताकि जल्दी सफर खत्म हो जाएगा। क्या कमाल के हैं, क्या गजब का है। छोटी सी रक्षा है जो आप देखती हैं, और कितने बच्चे बिठाए हुए, अगर मेरी उंगली ने ठीक गिने तो 16 बच्चे छोटी सी रक्षा बैठे हुए, फट्टे पर यूं 5 बिठा रखे हैं, ये जैसे कि चिड़िया बैठी हो। कैसे यूं बैठे जैसे वो पकड़ पकड़ करके, किसी का मुंह इधर है, किसी का मुंह इधर है। फोटो खींचने योग होते हैं बच्चे जब रक्षा पर देखो जरा, कैसे फट्टे रख रख के, आहा वाह, कितना, यानी देखे क्या है, क्या भागा भागी भागा भागी भागा भागी। भगवान ये साबित करना चाहते हैं, क्या क्या क्या, जहां में ना देखोगे तुम एक पल के कोई भी फारग है और बेअमल। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको बोलना ही नहीं आता, भगवान ने भगा के रख दिए। आफ्टर ऑल ये फिर है क्या संसार। मरने वाले तक भी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बेचैन है, बेकरार है। सुनर्जन नहीं कुछ भी, और इधर भगवान दिलेराना ऐलान ये कर रहे, बोल्ड नेशन, मेरी जात के सिवा कुछ भी नहीं। ये सारे वही है जो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, लालची है, लंपट। देखते अंदर आगे हम समझेंगे। जो कुछ भी नजर आता है, नहीं भी नजर आता, गोचर अगोचर, विजिबल नॉन विजिबल, जो कुछ भी है उन्हीं की जात के अंदर है। आगे बढ़ो, इसी को, ये सिद्धांत तो ये है, मत्ता परतरम ना अन्यत, दूसरा कुछ भी नहीं है। अब हम तो छोटी बुद्धि वाले हैं ना, तो मैं फिर कहूंगा देवियों सज्जनों एकाग्र रहना। बहुत चोटी का फरमान, बड़ा सूक्ष्म फरमान, समझना आसान नहीं, समझाना भी आसान नहीं। उनकी विशेष कृपा हो रही है तो हम दोनों समझ जाएंगे। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, कुछ भी। और समझो आगे, खुद भगवान व्याख्या कर रही है, नहीं मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। अब जिनकी मीडियम अकल है, शार्प इंटेलेक्ट नहीं है, जिनकी कुशाग्र बुद्धि नहीं है, हाँ, तो उनके लिए कहा मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं, मेरे से बढ़ के, भगवान से सुपीरियर कुछ भी नहीं है, भगवान से आगे निकला हुआ कोई भी नहीं है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, वही ऑलमाइटी है, वही सर्वशक्तिमान है। अगर वाक्यों को बोलोगे तो शक्तिमान कहोगे, सर्वशक्तिमान केवल नारायण के लिए, भगवान के लिए रखना शब्द, कि वो बाकी माइटी और लॉर्ड कृष्णा या नारायण ऑल माइटी, भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर भगवान से बढ़कर कुछ नहीं तो हमारा मन कहां लगेगा, जिससे बढ़ के कुछ भी नहीं। जो सुपीरियर मोस्ट है उसी में मन लगे, मन का स्वभाव है। पहले तो क्या कुछ भी नहीं, ये समझ आ जाती, फिर तो आपके भाग जाग गए। ये उनको समझ आएगी जिनके पिछले जन्म की भी साधना साथ आ रही है। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, ये उन बात उनको समझ आएगी। जिनकी साधना कम है उनको ये समझ आएगी
अगर अनेक चीजें हैं भी सही तो भगवान से बढ़ के तो नहीं ना, फिर भी मन भगवान में लगा रहेगा। भगवान ही उत्तम है ना, है भगवान ही उत्तम है ना। पहले उत्तम कहा, फिर कह दिया भगवान से बढ़ के कुछ नहीं, तो मतलब तो उत्तम ही है। भगवान से गुड कोई वस्तु नहीं, भगवान से बढ़कर गुड, गुड बेटर बेस्ट, भगवान से बेटर वस्तु कोई भी नहीं, फिर भी वो मतलब बेस्ट नहीं। मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, मुझसे बढ़ के कोई चीज नहीं, फिर भी नहीं समझ आती। आओ दृष्टांत दे दिया। इस दृष्टांत ने तो दुनिया भर के धार्मिक दृष्टांतों को शर्मिंदा करके रख दिया। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जो मेरे आचार्य से मुझे पता लगा, इस छोटे से दृष्टांत में जितने धार्मिक दृष्टांत महापुरुष दे गए वो सारे शर्मिंदा हो गए, लज्जित। यानी इस दृष्टांत में एक रिकॉर्ड रख दिया। दृष्टांतों में इस दृष्टांत का क्या है, रिकॉर्ड। जैसे स्कूल में कोई मेरी बेटी रिकॉर्ड रख देती है 800 में से 785 नंबर, तो बोर्ड पर उसका नाम लिखा होता है। 785 केवल 15 कम, तो बोर्ड पे नाम आ जाता है गोल्डन अक्षरों में। पहले रिकॉर्ड, पहले भी नाम लिखे हुए थे, लेकिन उसके आगे हाथ दे देते कि इसका रिकॉर्ड, इसने सारों को मात कर दिया। 785 नंबर, आहा रिकॉर्ड। तो ये दृष्टांत रिकॉर्ड है। दृष्टांतों में जितने मिसालें पहले दे दी गई, सो मेनी एग्जाम्पल, सो मेनी पैरेबल्स, सो मेनी एनेक्डोट्स, सो मेनी रूपक, सो मेनी उदाहरण, सो मेनी दृष्टांत है। पर ये जो दृष्टांत या रूपक का ये उदाहरण है बड़े कमाल का, जो मोटी बुद्धि वाला एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा। छोटा सा नन्हा बच्चा क्या कहा, दृष्टांत दे क्या, यही सिद्धांत। लीजिए दृष्टांत, देयर इज ए वेरी मैचलेस अनपैरेलल एग्जांपल। अनपैरेलल कह रहा हूं, मैचलेस कह रहा हूं, अनुपम अपनी भाषा में, जिसकी कोई उपमा नहीं दे सकता। ऐसी उपमा जिसकी कोई उपमा नहीं, ऐसी उपमा जिसकी, इसलिए आप बोलेंगे उपमा से अनुपम, अनुपम दृष्टांत। परोया है सब कुछ मेरे तार में। लगाइए जरा, एक आपके सामने हार के बड़ा शौक होता है, अब नहीं रहा तो अच्छा हो गया। आपको पहनने का बड़ा शौक होता है, माताओं को खासकर। अब तो मेरे कई भाई भी पालतू कुत्ते की तरह गानी बाबा काल नहीं पहन के आऊंगा। पालतू कुत्ता कहा आपने, हाँ पेट डॉग। ये पालतू कुत्ते पटा पहनते थे, वो आपने नकल कर ली लड़कियों की। हाँ तो ये गानी पहनती है, तो गानी किसमें, अगर किसी धागे में होगी ना, चलो चांदी का धागा सही, सोने का धागा सही, दैट आई बिलीव। जो भी आप तो गानी गुनी पहनती है, मां दी थी जान बुझ के अपनी कमीज की ये कॉलर कटवा कटवा के, ये नजर ना आई तो बाबा फिर पैदा क्या हुआ। हम तो दूसरों के लिए पहनते, अपने लिए थोड़ा पहनती है। वो कॉलर भी ज्यादा कटवा डाली, ये नजर तो आई अंदर छिप जाती थी। वेरी गुड, डिस्प्ले करो तो पूरा डिस्प्ले करो ना, शाबाश। तो कमान, तो ये किसमें, किसी चीज दृष्टांत देखिए जरा, ये किसी धागे में प्रोय होगी ना, चाहे धागा अंदर चांदी का हो चाहे लोहे का हो, तो किसी में प्रोय होगी। तो भगवान कहते हैं ये सारा संसार एक माला है। अब भी नहीं समझता इंसान तो फिर गोली मार के मर जाए। क्या गजब ढा दिया। ये स्वामी जी के शब्द है, बेटर बुलेट इन योर हार्ट। क्या अब भी नहीं समझ आती, प्रोय सब कुछ मेरे तार में के हीरे हो जैसे किसी हाथ। भगवान क्या है, मानो ये दुनिया सारी क्या है, मोतियों की तरह है, और भगवान जी क्या है, इन मोतियों से गुजरते हुए धागे की तरह। क्या कमाल का दृष्टांत। माला में 108 मन के, बिल्कुल ठीक। तो 108 मन के धागा इस सिरे से लेकर उस सिरे तक जा रहा है, तभी तो मोती, चाहे एक मोती लाख रुपए का, तो मोतियों की शान तो तब है ना जब बीच में धागा परोया हुआ हो, हाँ, और गिरने ना पाए, वरना वो धेले का नहीं मिट्टी के बराबर है मन का। तो महाराज जी की हैसियत क्या है, धागे वाली, जो बीच में धागा जा रहा है। धागा ना हो तो मोती किसी काम के नहीं, आपके गले में टिके कैसे, आपकी गानी कैसे बनेगी, जिसको आप बोलते हैं नेकलेस। नेकलेस, ये नेकलेस बनेगा कैसे। दृष्टांत बहुत कमाल का। धागे के कारण से ही तो मोतियों की कदर है। मोतियों को इकट्ठा किया किसने, धागे ने। इन 84 लाख योनियों को इकट्ठा किसने किया, जो बीच में से जान जा रही है, इनमें जो जान प्राण है, जो इनके इलेक्ट्रिक करंट की तरह करंट है इसके अंदर। हाँ, दैट इज द ओनली रियलिटी, दैट इज द ओनली रियलिटी। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे सज्जनों, बहुत कमाल का दृष्टांत। सिद्धांत को बताने के लिए दृष्टांत है। हमेशा सिद्धांतों को बताने के लिए दृष्टांत होते हैं, ताकि हम जल्दी समझ जाए। एंड सिद्धांत बिकम्स वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।
टू फॉलो। कितनी जल्दी मैं और आप समझ आएंगे एक दृष्टांत को लेकर। आओ थोड़ा थोड़ा करके अब चमचा चमचा लेके स्पून फीडिंग होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा मुंह में डाले जैसे बच्चा पीता है, एक एक घूंट। क्या कमाल का ये भगवान तो मैं तो रोज ही प्रार्थना करता हूं ये हमारे जीवन में उतर आए। ये सिद्धांत ना रहे, ये भगवान के अध्यायों में तो रहे, पर अब हमारे जीवन में उतर आए, हमारे डेली लाइफ में आ जाए, डेली लाइफ की छोटी छोटी एक्टिविटीज में आ जाए। छोटी छोटी एक्टिविटी से बड़ी बड़ी एक्टिविटी बनती है। बूंद बूंद से नीचे दरिया बन जाता है बेटे। आकाश से तो बूंदे बूंदे गिरती हैं और बूंदे बूंदे इकट्ठी होती होती बिल्कुल ही दरिया में लग जाता है। हाँ, लिटिल बाय लिटिल मेक्स मिकल। हाँ समझे, भगवान का सिद्धांत प्रभु करे जीवन में उतरे। सोनर्जन नहीं कुछ भी, मैंने कह बता दिया 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। जो आप दैनिक जीवन में भली प्रकार लाना चाहते हैं, पूरा पूरा इंसाफ करना चाहते हैं भगवान के इस क्रांतिकारी सिद्धांत के साथ। क्रांतिकारी, हाँ, कल्याणकारी, हाँ, मंगलकारी, हाँ, बहुत ही मंगलकारी क्रांतिकारी फरमान भगवान का। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। कितनी भारी खोज हुई है इस फरमान की। थोड़ा करके प्रकट करने की चेष्टा करो। देखिए जरा खोज कितनी भारी हुई। कोई भी चीज किसी ने बनानी हो, एकाग्र हो जाओ, मैं तीसरी बार कह रहा हूं आप सबसे, बिल्कुल एकाग्र। किसी ने कोई चीज बनानी है, मैं कारपेंटर को लूं या जिसे हम बड़ाई कहते हैं, दरखान कहते हैं, इसको ले लूं। ये बड़ी सुंदर मेज बनाना चाहता है आजकल के डिजाइन के अनुसार। हिरण की तरह नीचे पैर हो और मेज बड़ी सुंदर सनमाइका ऊपर लगा हुआ हो जिसमें गुलाब के फूल हों, अति सुंदर। अब कारीगर माना परमाना हुआ है डिस्ट्रिक्ट, अंबाला डिस्ट्रिक्ट में माना परमाना हुआ। राम रंग उसका नाम है जी, राम रंग, माना परमाना हुआ बड़ई। ठीक है, गवर्नमेंट ने उसे अपने कामों के लिए ले लिया। मनमानी तनख्वाह उसने ली है, मनमानी, जी हाँ। यदि गवर्नमेंट अपने मुझे तनख्वाह देगी तब मैं अपना कारोबार छोड़ के गवर्नमेंट का मुलाजिम बन जाऊंगा। गवर्नमेंट को देना पड़ा। अब वो एक मेज बनाना चाहता है, लेटेस्ट डिजाइन को सामने रखकर। कारीगर माना परमाना हुआ। सारे कारीगर राम रंग को प्रणाम करते हैं सवेरे। नाम कितना अच्छा है, राम रंग, जो राम के रंग में रंगा हुआ हो। ठीक है, अब वो कहते साहब, हाँ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जी, मैं बना सकता हूं और ऐसी बनाऊंगा कि आपके पूरा पंजा आपके मुंह में चला जाएगा, उंगली एक नहीं जाएगी। है यार तुझे मैं अपने मियां मिठू बन रहा हूं, मैं हूं ही ऐसा। एक ही मेज बना के दिखाऊं आपको, अगर आप सारे दफ्तरों के मेज ना बदल देते तो। अच्छा, वो मेज लगभग खर्चा कितना होगा? कम से कम भी 5,000 की एक मेज। सरकार जब देखोगे तब कहोगे 5 की नहीं 10,000 की है। जरा मुझे मौका तो दो। अच्छा बना। 3 दिन के बाद फिर चीफ मिनिस्टर भजनलाल ने पूछा, मेज बन गई? सरकार आप तो इतने बड़े हैं, मैं आपको क्या कहूं, मैं कारीगरी दिखाऊं, अगर मुझे कोई सारी सप्लाई तो करो। मटीरियल सप्लाई नहीं हुआ, आप कह के चले गए, किसी की जिम्मे तो लगाया नहीं आपने। मैं अपनी कारीगरी किसको दिखाएं, मुझे मटीरियल दो। तो सिद्धांत अब आपको समझ आ गई। कोई भी चीज जो नहीं बनाना चाहती है उसके लिए मटेरियल चाहिए और बनाने वाला बहुत ही एफिशिएंट हो। हाँ, बहुत ही शानदार बनाने वाला होश हवास में हो। अगर बनाने वाला होश हवास चाहे तो मटेरियल भी होना चाहिए। अब मैं फिर समझाऊं, मटेरियल है तो बनाने वाला ठीक नहीं, चीज नहीं बनेगी। बनाने वाला ठीक है तो मटेरियल नहीं, फिर भी नहीं बनेगी। दोनों ठीक हो, बनाने वाला भी बड़ा अच्छा हो और जिससे उसने बनाना है मटेरियल भी शानदार। अब क्या होगा, कोई चीज आपके सामने आ जाएगी। कोई चीज बनाना चाहते हैं बच्चे, 2 चीजें चाहिए। हाँ, कारीगर, अच्छा, और कारीगरी जिससे दिखानी है वो सामान जिसको मैं सामग्री कह रहा हूं। हाँ, अंग्रेजी में कारीगर बोलते हैं एफिशिएंट काज। 2 काज होते हैं, और मटेरियल काज और एफिशिएंट काज। 2 चीजें होनी चाहिए, कोई चीज बन जाएगी। जब भी आप कोई चीज बनाना चाहते हैं 2 होने चाहिए। बनाने वाला होशियार हो और जो बनाना चाहते हो वो सामान भी आपके पास काफी हो तैयार, अब वो बना के रख देगा, बड़ी सुंदर बना देगा। हाँ,
अंग्रेज अपनी भाषा में बोलती हैं बनाने वाले को निमित्त कारण, और जिस सामान से बनाएगा उपादान कारण। दो कारण चाहिए, निमित्त कारण बनाने वाला एफिशिएंट, और उपादान जिस मटेरियल से बना रहे हैं, दो कारण। निमित्त कारण उपादान, दो शब्द ले लो मेरे से, शास्त्रीय शब्द है। चल ठीक, कुछ भी बना दीजिए, कोई भी चीज आप मकान बनाना चाहती हैं, बनाने वाले भी हों और सामान भी आप उसको दे दे, ठीक। कोई भी चीज आप करना चाहती हैं, बाबा मान गए, ना मानने वाली बात ही कोई नहीं। अच्छा, अब आ जाओ मेरे साथ, सारे शामिल। कितनी शानदार तरीके से महापुरुष अनुभवी महापुरुष आ गए। रब ने सृष्टि बनाई, मटीरियल कहां से लिया? अब लगाओ बुद्धि अपनी, अब लगाओ रगड़ो अपनी अकल। पहले सृष्टि थी नहीं, सृष्टि होती शब्द सृष्टि को बनता। अगर जो क्रिएटर था तो क्रिएशन बनाई तो क्रिएटर बना, वरना भगवान को क्रिएटर अंग्रेजी में कौन बोलता? हाँ, क्रिएटर क्या मतलब होता है? निर्माता, बनाने वाला। तो कुछ निर्माण किया तो नाम उसका बना निर्माता। निर्माण से निर्माता मानती जा बच्चे, ये नहीं कि मैं मेरा आदर करना ना, दलील के साथ, अक्ल को खोलते हुए। निर्माता शब्द तब बना जब उसने कोई निर्माण किया। सृष्टि के बाद हमने भगवान को सृष्टा कहा, क्रिएटर को बोलेंगे सृष्टा, और जो उसने बनाया वो क्रिएशन। हाँ, जब उसने मखलूक बनाई उर्दू वालों, तब भगवान को कहने लग गए खालिक। क्योंकि मखलूक तो सामने नजर आएगी, तब भगवान खालिक बन गए, मखलूक सामने है। प्लीज, अब हम ये सोचे गीता के प्रेमी, भगवान ने सामग्री कहां से ली? पहले तो भगवान कह रहे सुनर्जन नहीं कुछ भी, भगवान की जात के सिवा कुछ भी नहीं। इन द वेरी बिगिनिंग व्हेन देयर वाज नो सृष्टि एट ऑल, नो क्रिएशन एट ऑल, भगवान ही भगवान। ये सामान कहां से आया? ये मटेरियल कहां से आया? मटेरियल काज कौन लाया? उपादान कारण कहां से आया? मैं जवाब नहीं मांग रहा, सिर्फ आपको ये कर सोचो जरा। चाहे आपने सीमन यूं रखी है, चाहे सीधी रखी है, चाहे जिस तरह मर्जी, चाहे स्नान करके आए, पर ये आप सोचो, भगवान के सिवा कुछ भी नहीं था। मटेरियल कहां? उन्हीं से आया बाबा, उन्हीं से आया, और कोई जवाब नहीं बचे। जब भगवान के सिवा कुछ भी नहीं था, तो भगवान ने सृष्टि बनाने के लिए 3 गुण 5 तत्व कहां से निकाले? कमोन, और कल्याणकामी नेक जीवो, और कल्याणकामी मेरी देवियों, स्नान करके आया करो। हाय वे खाए, जब भगवान चाहते हैं मैं ये सृष्टि बनाऊं, शुरू विद द वेरी बिगिनिंग, जब यहां पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, जबकि भगवान में यह ख्याल आया एको अहम बहुश्याम, ये हमारा वेद भगवान कह रहा है, मैं एक हूं, अपने आप को अनेक रूप में देखना चाहता हूं। यही सारे जीवों पे लागू हो गया। जैसे हमारे पिताजी में आया ना आता तो गृहस्थी कैसे बनती? मैं एक हूं, चल पली पलाई ले आए, पत्नी बन गई, मां बन गई, वो बच्चे बन गए, ओए कितना बखेड़ा बन गया। उन्हीं बखेड़ों के लिए तेरी श्रीमान जी कहां का चक्कर काटते फिरते, अभी आपको नहीं ले जाते, बच्चों को नहीं जाते, तू तो एक जगह जमी हुई है ना। वो बेचारे आग की कुर्बानी कर रहे हैं, ठीक है, शौक भी उनको था, उन्होंने कहा था को हम बहुत श्याम। ये चींटी भी यही कह रही है, मकौड़ा भी यही कह रहा है, मक्खी भी यही कह रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी यही कह रही है। अरे मुझे बताओ ना, कौन नहीं कह रहा? थोड़े से जीवों को छोड़ दो, पितामह जी ऐसे को सारे यही कह रही है। जलचर यही कह रही है, थलचर यही कह रही है, और नभचर यही कह रही है, एक हम बहुत श्याम। आपके पिताजी ने यही किया, नाना जी ने यही किया, दादाजी ने यही किया, आपके 2 बच्ची हैं वो भी यही करेंगे, टाइम आने दो, वो भी अपने आप कहेंगे एक हम बहुत श्याम, हमारी माँ बाप ने कुछ कसर छोड़ी थी, हम कुछ जरा और पूरी कर दे, शाबाश, बढ़ा के आगे रखेंगे। हाँ, और आगे और आगे और आगे, जिधर भी नजर मारो आप यही हो। आई वांट टू सी माई सेल्फ इन सो मैनी, टू सी माई सेल्फ सो मैनी, एवरीवेयर यू सी। चारों ओर बेशक आप देखिए, सारे यही, कुत्ते भी यही कह रहे हैं, बिल्ले भी यही कह रही हैं, हर एक यही, एक से अनेक, एक से अनेक, एक से अनेक, एक से अनेक, एक से अनेक। भले ही आप बाद में भगवान आपको कानों को हाथ लगवा के गिन गिन के नाक से लकीरें खिंचवा दें, क्यों अनेक से हो ही नहीं ब्राह्मा बाई। अब क्या करूं मैं? अब तो मैं बड़ी बुरी तरह फंस गई। मैंने समझा था इसके अंदर बड़ी चीजें खाने की पड़ी हैं, बड़ी सुगंध भी आ रही थी, सुंदर सुंदर कपड़े मिलेंगे, सुंदर चीजें मिलेंगी, मैं इसके लिए छलांग मार के आ गई। मुझे क्या पता ये पिंजरा था चूहे फंसाने का, बीच में चूही फंस गई, चूहा फंस गया।
और बीच में आलू थे, और क्या चीजें पड़ी हुई थी, प्याज प्यूज, आलू, मटर, टमाटर, बड़ी चीजें थी, लाल गुलाल। लेकिन अब इस चक्कर व्यू से निकले कौन? मैं शब्द लगा रहा हूं, चक्कर व्यू ना निकला वो मां दा पुत्र इकलौता जो अंदर गया, हाय वही हलाक कर दिया गया। अर्जुन का पुत्र आप भली प्रकार जानते हैं। और ये गृहस्थाश्रम क्या है? चक्रव्यूह, जहां तूतियां बाजे बजा के बुलाया जाता है और बाद में हमारी कोई रखवाली नहीं करता। एक बार फंसा दो, पिंजरे में डाल दो, फिर कोई नहीं। हम भी पच पच के मर रहे, तू भी पच पच के मर, हम भी पच पच के मर रहे, तू भी पच पच के मर। यही सबका कहना होगा, जैसे हम डाइंग बाय इंचेस, यू मे डाई बाय इंचेस। शाबाश। तो आइए ना, अब चारों ओर हम देख रहे हैं, एक को हम बहुत श्याम, एक से अनेक हो जाओ। तो भगवान ने ही सब कुछ, जैसे आपने सब कुछ किया, आप में यह ख्याल आया कि मैं एक से अनेक देखूं, भगवान में यह ख्याल है, तो भगवान ने ही अपने में सबको निकाला। एकाग्र रहना। 7वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, इन 8 हिस्सों में फितरत मेरी। 3 गुण कहां से आए भगवान से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 5 तत्व कहां से आए? आकाश जो नजर आ रहा है हमें सामने, देखो ना, पवन, आकाश के बाद पवन, पवन के बाद सूरज, सूर्य के बाद जल और नीचे पृथ्वी। ये कहां से आए? भगवान से। कोई और जवाब देना चाहता है? मैं बड़ा खुश हूं, हम सारे बड़े आपके ममनून या कृतज्ञ या ग्रेटफुल होंगे, मुझे बताइएगा। ये 5 तत्व कहां से आए? 3 गुण कहां से आए जिससे सृष्टि बनी है, जिससे छोटी चींटी और बहुत बड़ा हाथी, एक मां मूरख और एक बहुत बड़े ब्रह्मा जी, इन्हीं से तो बने हैं। ये कहां से आए? भगवान के सिवा तो पहले कुछ भी नहीं था। अगर कुछ होता तो भगवान ये ना कहते, एको अहम बहु श्याम, मैं एक हूं, मैं अपने आप को अनेक रूप में देखना चाहता हूं। इसका मतलब ये होगा कि भगवान ने अपने में से निकाले, जब उनके सिवा कुछ भी नहीं। अभी वो यही कह रहे, सुरर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, और हमेशा यही कहते रहेंगे, चाहे कितने युग आए, कितने युग बदल गए, युग युगांतरों से यही अमर ध्वनि चल रही है, एको अहम बहु श्याम। युग युगांतरों से सतयुग हो गया, त्रेता हो गया, द्वापर, कल। ये कोई एक बार नहीं हो गया, ये चक्कर कितनी बार हो चुका है। कई बार सतयुग आया, कई बार त्रेता, कई बार द्वापर, कई बार कलयुग, कई बार सब। ये चक्कर कितनी बार हो चुका है, परमात्मा जाने कितनी बार हो चुका है। और कितनी बार आगे होगा, जब जैसे नारायण की इच्छा है। तो हाँ, तो ये सारा चक्कर है किससे? भगवान जी से। भगवान ने सब प्रकट किया। तो आप देखिए, ये सब कुछ भगवान से निकला ना। हाँ, और बनाने वाला कौन? जिसने सबसे मटेरियल निकाला है, वही एफिशिएंट काज है, वही इसका निमित्त कारण है। और उस सामान जो निकाला उसको उपादान बोलती है। उपादान, उपादान, वो भी भगवान में से। हाँ, तो जब सब कुछ भगवान ने अपने में से निकाला है, तो ये सब कुछ भगवान ही तो है। ठहराओ अपने मन को, कभी नहीं ठहराया आपने, टिकाओ अपने मन को, जब सब कुछ उन्हीं से निकला है। पिताजी क्यों ना कहे, मां मुंह कोई नहीं, ना तेरी मां तो ना तेरी बहना तो ना तू, ये मैं ही हूं, बिल्कुल 16 ये कहने की बात है। ये मेरी मां, ये तो समाज चलाने के लिए, अपना व्यवहार चलाने के लिए मेरी मां, ये मेरी बहनें, ये मेरे भाई। वैसे क्या देखा जाएगा, पिताजी का अपना ख्याल ही काम कर रहा है, या पिता का अपना खून ही ये पुत्र रूप में, पुत्री, इसलिए एक शब्द हमारे संस्कृत में आता, आत्मज, माय ओन सेल्फ, आत्मजा। अगर आके माता लगा तो लड़की, मेरा अपना ही वीर्य, मेरा अपना ही खून, आत्मज पुत्र मेरा, ये मेरी धी, मेरा ही अपना खून, मेरा ही अपना वीर्य, ये मेरी लड़की, ये मेरी पत्नी, मैंने एक में एक अपने खून वीर्य से कर दिया, ये मेरी पत्नी। हाय, एक व्यक्ति ही अपनी सेहत तबाह करता रहा इतने रूपों में, लड़कियों में, लड़कों में, पत्नी में। एक ने ही अपना खून बांट दिया इन सारों के अंदर, अपना वीर्य बांट दिया इन सारों के अंदर। इसी संस्कृत शब्द बना आत्मज, माय ओन सेल्फ, इन द फॉर्म ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन, इन द फॉर्म ऑफ माय सन एंड माय डॉटर्स एंड माय वाइफ, माय ओन सेल्फ। ये उसी इंसान का ही सब कुछ है। नारी को नहीं माना जाता मेरी बेटी, क्योंकि आप में रज होता है, इनमें वीर्य होता है, ये सब आपका ही इसमें है। हाँ, इस तरह बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाना, लार्ज स्केल पर ले, भगवान का ही सब कुछ ये है। इस नाते सोचो, आपका रोम रोम आवाज मारेगा, सचमुच सनर्जन नहीं कुछ भी, महाराज जी के सिवा कुछ भी नहीं, ये उन्होंने प्रकट किया है। अगर वो साथ माया ना बनाते ना, ये तो मेरी बकवास है, बनाई है उन्होंने, मैं बकवास कर रहा हूं, तो फिर हम असलियत को ना भूलते। जब साथ माया बनाई तो क्या कर दिया हमने, रूपों को सच्चा मान लिया। ना रूप बनाने वाले की तरफ, ये रूप किसने बनाए, ये शक्लें किसने बनाई, और शक्लों में अकल किसने बनाई, और शक्लों और अकलों के पीछे ये आत्मा किसने, ये को पता ही कोई नहीं।
ये कोई बात नहीं, अपने आपको संवारना है, सुंदर कपड़े पहना है, सुंदर पहनना है, सुंदर पति हो जाए, सुंदर बच्चे, इन्हीं में रह के मर गए अपन। आखिर में आता 4 भाई फट्टे पे उठा के शमशान साड़ आते, लेकिन फिर आप पूरे सड़ते ही नहीं। हम ही तो एक ऐसे हजरत हैं, ऐसे मास्टर हैं कि बाहरी शरीर सड़ जाता है, अंदर अरमान और कामने फिर रह जाती है, फिर वो पूरी करने के लिए फिर हम धक्के खाते रहती हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो ये तो सब भगवान ही फैले पड़े। जैसे घर में पिताजी ही फैल गए, हम घर में हम कहें अंग्रेजी बोलूं तो एक्सटेंशन ऑफ फादर, एक्सटेंशन गृहस्थी क्या है, इज इक्वल टू एक्सटेंशन ऑफ फादर। पिताजी एक्सटेंड हो गए हैं, पिताजी एक्सटेंड फैल गए, पिताजी फैले पड़े हैं घर के अंदर, अपनी पत्नी रूप में, अपने बेटियों रूप में, अपने बेटे रूप में पिताजी फैल गए। पहले 2 कमरे थे, अब 8 कमरे हो गए, तो पिताजी फैले हैं ना कमरों में। पहले 2 में गुजारा हो रहा था, फिर 4 बने, फिर 6 बने, अब 2 कमरे ऊपर ही बन गए हैं, 8 बन गए। तो जो कुछ भी फैल रहा है ये पिताजी फैलाई जा रही है। एक पास मकान पड़ा था, वो भी हजारों रुपया लेके अपने मकान के साथ मिला लिया, शाबाश। पहले ग्राउंड फ्लोर था, अब आपके 2 ऊपर बनेंगे स्टोरीज। हाँ, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, नीचे ग्राउंड फ्लोर। हाँ, फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, ये सब वो उसमें फैल गए, इधर गृहस्थी रूप में फैल गए। हाँ, ये पिताजी फैले, ये भगवान फैले पड़े हैं। तो जो खुद फैलता है वो खुद ही तो होता है। गुड। इस आधार पर जब भी टाइम मिले जरा बैठना, विचार करना, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, भूल भुलैया निकालो, भगवान जी सुना रहे हैं, माया हटेगी हमारे से। अब ये सब उन्हीं का ही रूप फैले हुए हैं, वही। अब है तो हमारा जी वृक्ष नजर आता है, पर अगर ध्यान से देखें तो ये 3 गुणों वाला है, और ध्यान से देखें तो 5 तत्व तो लेके जिंदा है, और ध्यान से देखें तो इनकी जड़ों में कौन है, मैं ही छिपा हुआ, इनकी जड़ें इनके अंदर। अगर भगवान कृपा करते जाए और हमारी बुद्धि खुलती जाए तो इनकी जड़ों में कौन है, जड़ों में भगवान जी। हाँ, इनको हम आग लगा दे, वृक्ष साड़ दे, भगवान कहते ना, इनका आदि कारण मैं जो बैठा हूं साड़ दो, मैं वो बीज हूं जो ना होगा फना। तो मुझे नहीं साड़ सकते, अगर भगवान ही सड़ेंगे सारा संसार को साड़ दो, बीज तो वो है। हाँ, यहां तक का भगवान ने शर्म को फाड़ करके है, भगवान के साथ कोई नहीं कह सकता ये। यहां तक प्रभु ने कहा जो मैं तुख में डालूं तो हो हामला। औरत नहीं गर्भवती हो सकती अगर आदमी साथ मिले नहीं, तो प्रकृति नहीं गर्भ हो सकती अगर भगवान जी की शक्ति इसके साथ मेल ना खाए। तो यहां तक आपके कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अगर संकल्प डालूंगा तब भी प्रकृति गर्भवती होगी, अगर मैं ना करूं तो प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। प्रकृति अपने आप में जड़, कोई भी मेरी बेटी मेरी मैया अपने आप में मां नहीं बन सकती अगर पति अपना खून न प्रदान करे। तो इट इज क्वाइट क्लियर। तो मुख्य पार्ट किसका है, भगवान का। इस नाते से देखें ये सब कुछ भगवान ही भगवान है। अगर गहराई में जाके देखें तो हम तो यहां आए गीता को लेकर गहराइयों में उतरने के लिए, तो ये में सब भगवान का पसारा। हाँ, फिर एक नियम है, जो चीज बनती है हाँ वो बिगड़ती भी है। आगे बढ़, चल मेरे साथ, आगे चल आगे चल। जो चीज बनेगी वो बिगड़ेगी। भगवान कभी नहीं बने इसलिए वो तो बिगड़ते ही नहीं। सृष्टि को उन्होंने बनाया बिगाड़ देती है। जब सारी सृष्टि बनाई तो कह दिया समय आएगा मौत इसको आए जरूर, कि क्या ये सब बिगड़ जाएगी, ये सब मेरे तत्व में वापस आ जाएगी। जरा ध्यान देना, मैं सिद्धांत बोल रहा हूं। जो चीज बनती है समय पाके बिगड़ेगी। हाँ, हमारे शरीर बने हैं, धीरे धीरे करके डीके की ओर जा रही है। पहले विकास हुआ, विकास के बाद हरास, हा के पेट में राह दे बेटी, हरास विकास होता यूं 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 यूं। हाँ, हरास क्या होता है, यूं 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 यूं। जैसे सीढ़ियां यूं चढ़े, या आप कालजू में लिखा होता था, घरों में तो शायद नहीं होता, अपस्टेयर हम दूसरी मंजिल पर पढ़ने गए हैं। हाँ, तो नियम होता था कि ये अपस्टेयर है, इधर से उतरो, उधर डाउन स्टेयर, बड़ा मोटा लिखा, नीचे भी लिखा था ऊपर भी, डाउन स्टेयर, इधर से उतरो इधर से चढ़ो, ताकि आपस में नक के साथ नक ना लगे, मत्थे के साथ मत्था ना लगे। स्टूडेंट को होती है ना जवानी, लुढ़पुढ़ जानी, बड़ी अंधी होती है जवानी, फटाफट विसले मारते मारते लड़के चढ़ते थे ऊपर। पर शुक्र है हमारे वक्त कोई एजुकेशन नहीं थी बेटी हो, आप हमारे साथ नहीं मिले थे। सिर्फ एक ही यंग थे, विस्मी ना को विस्मे मारना और यूं सीटियां मारना, पता नहीं नक में से आवाजें निकालनी, तोता बनना, तोती बनना, पता नहीं क्या करते थे। तो ठीक है, उन्होंने कहा अपस्टेयर, इधर से चढ़ो सारे खोतो और इधर खोते मार के नीचे उतरो। बहुत अच्छे। तो विकास क्या होगा, ऊपर चढ़ना, और हरास क्या है, नीचे उतरना।
प्रकृति का जरा जरा विकास करता है, ह्रास करता है, ह्रास के बाद नाश हो जाता है। अब ये नियम है परमात्मा का, बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ। ऐसा अपनी बुद्धि में रखो। जन्मना, कोई भगवान जन्म देता है, फिर ये चीजें, ये जन्मना, बढ़ना, हाँ, फिर घटना, फिर मरना। किसी की मजाल नहीं भगवान के इस नियम में जरा भी रद्दो बदल कर सके। अरे बेटी, जरा भी इसमें कोई तब्दीली ब्रह्मा विष्णु महेश कर सके, हाथ जोड़ देती है, घुटने टेक देती हैं ना, जो नारायण ने बनाया बिल्कुल ठीक है। जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना। विवेकानंद से पूछा गया, आप अपनी उम्र बढ़ा सकती हैं? जरूर। फिर आप बढ़ाते क्यों नहीं? इसलिए नहीं बढ़ाते कि जिसने मुझे पहले बनाया है, हाँ, उसके नियम को तोड़ू कौन? अगर आपने विवेकानंद की जीवनी पढ़ी नहीं तो फिर पढ़ना। वो जब विदेश में गए, वहां अनेकों पर भारतीय सभ्यता का प्रभाव पड़ा, संस्कृति का प्रभाव पड़ा, भारतीय संस्कारों का प्रभाव पड़ा। अनेकों ने उनसे लाभ उठाया, अनेक उनके साथ भारतीय इंग्लिश लेडीज और जेंट्स साथ आए, बड़ा भारी दान दिया भारत में। विवेकानंद के नाम पर स्कूल चलाए, कॉलेज चलाए, रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हॉस्पिटल चल रहे, अब भी चल रहे हैं। उनके साथ एक आई थी जिसका नाम रखा गया विवेकानंद, लेडी निवेदिता, निवेदिता, जिसने अपने आप को अर्पण कर दिया हो। निवेदन बनता है बच्चे, इसलिए बना दो निवेदिता। अपने आप को लाखों रुपया उसके पास था, सब विवेकानंद के चरणों में ला धर दिया। ये सब कुछ आपका, चूंकि मैंने अपने आप को अर्पण, इतनी चोटी का ज्ञान मैंने तो कहीं से नहीं दिया जो आप हमें दे रहे हैं, दे दिया। अब उसको लग गया पता कि विवेकानंद की उम्र एक दिन कम 40 साल है, गुरुदेव की उम्र एक दिन कम 40 साल। अच्छा, अब वो मैं क्या कहूं अपनी भाषा में, क्या कीरने खट खट के मर गई, मिनते कर करके रगड़ के अपने ये नाखूनों को यूं करते, जब मिनते करे ना तो घुटने टेक के, अंगूठे यूं करके और धरती के साथ यूं अंगूठे लगा के, इसे मतलब मिनते करना, लकीरें खींचना कि आप अपनी उम्र एक्सटेंड कर लो। लेकिन कहते बोले ये तो सोच, जिसने मुझे तुम सियाना कहती हो ना, हाँ, तो मेरे से कोई बड़ा सियाना है जिसने कि मुझे बुद्धि दी है? ध्यान देना कैसे अग्री, कोई मेरे से बहुत बड़ा सियाना है जिसने मुझे ये बुद्धि दी, जिस बुद्धि को तो पसंद करती है, हाँ, तो उस बहुत बड़े सियाने की बात को मैं क्यों काटूं? जैसे तुम मेरी बात को, विवेकानंद करेंगे, मेरी बात को तुम नहीं काटते, हाँ, तो मैं उनकी बात को कैसे काटूं? जब उन्होंने अपने को खुश करने के लिए मुझे पूरे 40 साल भी नहीं दिए, एक दिन कम। ये विवेकानंद ने समाधि में जान लिया था कि एक दिन कम में भगवान ने हंसने के लिए रख दिया कि एक दिन कम भाई, इतने दिन जी ले, एक दिन और कम जी ले, कोई बात नहीं। नहीं माने कि जो परमात्मा ने किया ठीक है, बस मैंने नहीं करना। कुम्हार तो मिट्टी लेने के लिए किसी भट्ठे के पास जाता है ना, या किसी पुरानी जगह जाके खोद खोद के ले आता है, खोते भर भर के अपने, हाँ, लेकिन भगवान ने तो इनका मटेरियल खुद अपने में से निकाला है। जरा ये रखिए कि असलियत इनमें सत्ता किसकी है? भगवान जी की। बनाने वाले कौन? भगवान। पालने वाले कौन? भगवान। और इनको अपने में ले लेंगे कौन? भगवान। हाय, अब मैं और आप कभी भगवान को नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि बनाने वाला वही है, पालने वाला वही है, और इनको अपने में ले लेने वाला वही है। इनको हम यूं अब लेंगे, बुलबुला कहां से उठा? पानी से। बुलबुला है कहां? पानी पर। बुलबुला कहां गया? पानी में। सृष्टि कहां से आई? भगवान में से। सृष्टि कौन पाल रहा है? भगवान। सृष्टि की लय कहां हो गई? भगवान के अंदर ही लय हो गई। हाय, वाह, सृष्टि भगवान में लय हो गई, शाबाश। जब भगवान राम जी जाने लगे थे, हाँ, तो रामायण में पढ़ा होगा आपने, सारे भाई उन्हीं में समा गए, महाराज जी के सीधी में समा गए, सब वारी वारी करके। अच्छा, हाँ, और उधर सरयू नदी थी, हाँ, उसमें सारी जो प्रजा थी वो समा गई। ओए मेरे रब्बा, भगवान ने अपना असली नारायण रूप ले लिया। इधर गरुड़ आ गए, लो एक भगवान जा रहे हैं, बाकी सब समा गए। जरा ये नजारा देखना, ये वो कैसेट निकाल करके सागर जी की, और जरा ये देखना, ये आखिरी कैसेट, सारे के सारे उन्हीं में जात में समा गए, सब, वन टू ऑल। तब ये साबित हो गया ये श्लोक, सनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। सब सरयू नदी में प्रजा जा रही है, ओए 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 ओए, सारे भाई भगवान के शरीर में समाया जा रही है। वो वहां से उड़ा, भगवान जी हाँ आओ, चल तलीम, दूसरा तीसरा, सारे भगवान जी के साथ के अंदर। हाय, और ये जो नारियां नूरियां थी, ये देवियां थी उनकी अपनी, वो अपने असली रूप में चली गई, और भगवान जी गरुड़ पर चढ़ के अपनी जात में जा रहे गए। तो ये था क्या? बखेड़ा क्या था? बस बखेड़ा, ये यही था। इसलिए तो कहा जाता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एक उसी की जात सत्य। और भगवान ने खुद गीता में पाठ पढ़ाया, किसी की ना कुछ बात
फकत एक वही जात, बाकी वो करो पक्का हो, मैं पक्का करवा रहा हूं। वो हमारे टीचर, मैं आपका मॉनिटर, ये हमारी गीता क्लास। टीचर मॉनिटर, ये हमारी क्लास। मॉनिटर बार बार बोल रहा है ये टीचर की बात मॉनिटर बोल रहा है। और किताब क्या रखी हुई है? गीता जी पढ़ने पढ़ाने वाली। और इस पाठ को हमने पक्का करना है, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। और मरने के बाद हमें कोई न पढ़ाए राम नाम सत्य है, कोई जरूरत, हम जिंदगी में पक्का करके जाएंगे राम नाम सत्य है, बाकी सारा कुछ है, सारा जब है, सारा रब भी रब तो बाकी सारा जब। थोड़ी देर रह करके खेल तमाशे बना के लड़ाइयां झगड़े फसाद, मां बन गई औरत बन गई, पत्नी बन गई, लड़ाइयां हो गई, झगड़ी में तेरे वाल मेरे हाथ में, मेरे वाल तेरे हाथ में, लड़ाइयां झपड़े हुए मार हुए, ये क्या बना हुआ है? ये मैं उसके बना रह सकती, मैं मर गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, और आखिर में क्या है? राख ही राख, राख ही राख, राख। और जो परले आएगी तब क्या होगा? नूरी नूर, नूरी नूर, जो तारीकियों से बहुत दूर गए, वो नूर जो आला, निकालो 13वां अध्याय, भगवान ने वही वर्णन कर दिया। वो नूर, वो ज्योति जो आला ज्योति है, जो तारीकियों से बहुत, जो अंधेरे से बहुत दूर है। आखिर में ये हाय, आखिर में क्या होगा बच्चे? नूरी नूर, जैसे चांदी रात होती है। जब परले आएगी मेरी देवी में संजोद का, जैसे चांदी रात। कभी चांदी रात में अकेले ऊपर चलाया करो, ये आखिरी दिन ये होगा। क्या सृष्टि नहीं बनी थी तो भी इसी तरह था जैसे चांदी रात, सृष्टि नहीं रहेगी तो भी ऐसे रहेगा जैसी चांदी रात। तो मनवा हो मनवा, अभी समझ ले के अब भी यही गए, अब भी यही गए, अब भी यही। शुरू में भी यही था चांदी रात, पूर्णिमा वाली रात बेटी, हाँ। और जब सृष्टि है तब भी यही, सृष्टि नहीं रहेगी तब भी यही। तो सियाना वो जो अभी पक्का कर ले, हाँ अभी पक्का, अभी वही है। अब हमारा मन वृत्तियों से छूट जाएगा, हमारी भक्ति जोरों से हो जाएगी। अगर ये बात पक्की करें कि सोनर्जन नहीं कुछ भी मेरे, भगवान के सिवा कुछ भी नहीं, जो है वो ना रहने वाले हैं। अगर हमें हमारा मन का ये नहीं नजर आते, ना रहने वाले हैं। ना रहने वालों की ओर दाना आदमी विचार नहीं करते, बुद्धू आदमी सोचते रहती है दाना कहां इनसे खुश काम, जिसका आगाज और अंजाम हो, आद और अंत हो, दाना आदमी उस पर नहीं सोचेगा। बेटी दाना आदमी नहीं सोचेगा। अभी दिन हमें पता था कि सूर्य उदय हुआ है, कौन नालायक नहीं जानता कि उदय के बाद अस्त भी होगा? कौन है जो नहीं जानता? ये सनराइजिंग सनसेटिंग जरूर होगा ये। तो फिर क्या हमारा धर्म है? जब तक सनसेट ना हो जाए, तो सूर्य अस्त हो जाए, हम लाभ उठा ले, क्योंकि उदय के बाद अस्त होना है। हाँ, इससे हमारा शरीर उदय हुआ है, अस्त भी होगा, हम लाभ उठा ले। इसने अस्त होना है, जरूर होना है। अब हम ये बात नहीं भूल सकते ना। और फिर असलियत क्या हुई भगवान जी की? बाकी सब आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, जा रहे हैं। कोई मिट्टी पा रहा है, कोई मिट्टी पा के मर रहा है, कोई मिट्टी धो के मर रहा है। मेरे पास और कोई शब्द ही कोई, मैं क्या बोलूं? कोई मिट्टी पा के मर रहा है, कोई मिट्टी जो पाई है पिछले जन्म में, अब धो के मरेंगे। कोई तो सिर धो के मरेगी, हाँ, और कोई सिर में राख डाल के मरेगी, फिर राख डाली तो अगले जन्म में फिर धोनी पड़ेगी। इसलिए दाना वो कि जो धो के मर जाए। सारा को जो भगवान भी यही कह रही है, धो के मर, न छोड़ा अभी जिसने तन का कपस मगर कर लिए जेर तैशो। जिन गंदी वृत्तियों को निकाल के मरता, मरना तो उसी का मरना जे, बाकी कोई मरना, बाकी तो गलना है, गलना, मरना नहीं, गलना, गल गल के मरना। मरना उसके जो अपने आप को धो के मर गया, निर्मल कर दिया, बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया। लेकिन करेगा वही जो भगवान की जात को पहले सत्य मान ले कि सत्य तो मेरे प्रभु की सत्ता। बाकी जो नजर आ रहे हैं ये थोड़ी देर का तमाशा, बुलबुले की तरह उठा है, बस थोड़ी देर अपना तमाशा दिखाने के बाद चल गए। सनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। शुरू में भी वही थे, बिल्कुल ठीक। हाँ, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वही। और अब क्या? अब ये जो नाना प्रकार के जीव जंतु नजर आते हैं, इनमें भी वही है जो इनको चला रहे हैं, भगा रहे हैं, दुड़ा रहे हैं। अगर हमारा नजर नहीं आता भी ये अलग अलग है, कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है, चलो रहने दो, पर इनकी सत्ता क्या है? भगवान। इनको चलाने वाला कौन है? भगवान। तो बस फिर ठीक है, फिर असलियत तो उन्हीं की है ना। अच्छा, जो ये नहीं पक्का कर सकते भगवान नीचे उतरा, माउंट एवरेस्ट से अपने हिमालय पहाड़ से नीचे उतरा है, तो तेरी बुद्धि में दाता ये शक्लें जो नजर आती है ना, कोई अच्छा तो कोई बुरा, और कोई सुमति कोई कुमति, ये मुझे खराब करती हैं। ये किस तरह भगवान हो गए? वो इनके अंदर जो वो तो नजर नहीं आते दाता। मैं क्या करूं? बड़ी मंदमती हूं, मैं क्या करूं? बात पक्की नहीं होती, पक्की मैंने करनी, कल्याण मैंने करना। जैसे आप कहते मैंने दांत निकाला है, भूख मुझे लगी है माँ, मैं नहीं रोटी चबा सकती, मैंने दांत निकाला है। कोई मैंने ना पतला पतला ना सीरा बना देती हूँ,
भूख ही मिटानी है ना। हाँ मां फिर देरी क्यों करती, जल्दी जल्दी बना, परे मैं ले लूं। तो रोटी नहीं निकल सकती, भूख मिटानी है तो फिर सीरा सही, शाबाश, अलो आगे भगवान सीरा दे रही है। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आती, नहीं बुद्धि बैठती, इतनी बुद्धि शार्प नहीं, कुशाग्र नहीं, मेधावी नहीं है हम। कितना प्यारा शब्द है मेधावी। अगर हमारी मेधा इतनी, मेधा मैंने बुद्धि, जो बड़ी जल्दी पकड़ ले उसको मेधावी बोलती है। कुशाग्र बुद्धि, बड़ी अच्छी बुद्धि। अगर हम नहीं मेधावी हैं तो नीचे उतरा, नहीं मुझसे बढ़कर कोई, अब यहां पकड़ लो, हाई कहे, वो हाई क्लास की बात नहीं आती, मिडल में आ जाओ। भगवान से बढ़कर था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, बिल्कुल ठीक। अगर हम भगवान से बढ़ के किसी को न समझे तो हम मन का एक स्वभाव है, जिसको उत्तम कहते हैं ना, उसी की तरफ भागता है। देख लीजिएगा जिंदगी में भी, जिस चीज को आपने उत्तम का उसको लेने की कोशिश की, जरा कहिए सही ये बड़े उत्तम है, फिर कुछ दिन के बाद क्या कहेंगे, ये मेरे पास आ जाए, ये मेरे घर में रहे। जिस चीज को आप कहती है उत्तम है, फ्रिज बड़ी उत्तम है, बड़ी अच्छी है, बड़ा लाभ है, फिर लेने का दिल किया। ग्रेजुएट करना बड़ा, ग्रेजुएशन बड़ी अच्छी, बीए किया, आप किसी को उत्तम कहिए एंड यू विल गेट इट इन नो टाइम। फिर आप नौकरी क्या होती है, धक्के खाने। बिजनेस बहुत अच्छा है, हजारों रुपए का लाभ तो होता है ना, ठीक है, फिर बिजनेसमैन आप बने। हाँ, कोई कहता ना यार बिजनेस में कभी स्लम्प आ जाता है, पता ही कुछ नहीं होता, तो फिर वो सर्विसमैन बना, ऑफिसर है। जिसको आप उत्तम कहेंगे यू विल गेट दैट वेरी ऑब्जेक्ट। ये नियम है बच्चे, मैं तो नियम याद कराने आया हूं आपको। जब भी आप कहेंगे उत्तम है, आपने समझा शादी बड़ी उत्तम है, आपने शादी की, हमने समझा सबसे दुखदाई कोई वस्तु है तो शादी, इतना ही फर्क है आप में मेरे में, कोई नहीं। या नहीं था कि सबसे दुखदाई एक संसार कलयुग में है तो शादी, जिससे हमारे मां बाप बर्बाद हुए। आपने कहा नहीं यही सबसे अच्छी है, आपने वो पकड़ लिया, मैंने ये पकड़ लिया। हाँ, इससे उत्तम कोई चीज नहीं, तो फिर भी भगवान की तरफ मन जाएगा, यानी उत्तम की तरफ मन जाएगा। अरे सुन ना, ये 15वें अध्याय की बात है। अगर तो भगवान समझ दिए जाए तो फिर सब अच्छी बात है, पर इतनी पिछले जन्म की साधना नहीं, तो फिर भगवान ने कहा मेरे से बढ़ के कोई उत्तम वस्तु नहीं। तो फिर पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे। फिर वो दिन रात भगवान की भक्ति करेगा, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। फिर भी भगवान की तरफ गए, इसमें देर नहीं लगेगी, सुनर्जन नहीं, इसमें वृत्ति एकाग्र हो जाएगी, जल्दी पत्तली हो जाएगी। इसमें जरा भगवान के से बढ़ के कोई उत्तम नहीं, तो जहां मन का हमारा मन फंसा हुआ था वहां हटाने में ज्यादा देर लग जाएगी। नाक को तो हाथ लगाएंगे जरूर, यहां ये तो यूं आ गए, अब ये हाथ अगर पीछे से जाके अगर यूं आता है तो देर तो लगेगी ना, आएगा तो नाक के ऊपर ही। भगवान से बढ़कर कोई दूसरा हो नहीं सकता। ब्रह्मा से मन हटेगा, विष्णु से, महेश से, देवी देवताओं से, मां से, बाप से, बहन से, हटने में देर लगेगी, लेकिन पहुंचेंगे आप वहीं। जब ये पकड़कर भगवान से बढ़ के कोई हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान बनाने वाला, भगवान पालने वाला, भगवान इनको अपने में ले लेने वाला। और यही पक्का कर लो कि भगवान से बढ़ के कोई चीज सुपीरियर मोस्ट नहीं हो सकती। गॉड इज द ओनली सुपीरियर, माय वेसल लॉर्ड कृष्णा इज द ओनली सुपीरियर मोस्ट एंड नन एल्स। अब आपका मन कहीं जाएगा, अब आपका मन तरसेगा मैं उनका बन जाऊं। क्योंकि जब भी हम उत्तम कहते हैं किसी को तो उसको अपना बना लेने का दिल चाहता है, यह मन का स्वभाव है। इसलिए भगवान कहते हैं किसी वस्तु को उत्तम ना कहो, जिस कारण से उत्तम कह रहे हो वो मैंने दी है, सारे गुण मेरे से निकले हैं, जो मैंने इनको दे के अच्छा बना रखा है। 10वें अध्याय ने क्लियर कर दिया, गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाक के साथ। एवरीवेयर यू सी दी क्वालिटी, और क्वालिटी देख करके आपका मन उसका बन जाता है। लेकिन ये नहीं सोचते क्वालिटी आई कहां से, हाय मेरा रब्बा, ये मेरी मां में गुण आए कहां से, मेरे पिताजी में गुण आए कहां से, मेरे पति में, मेरी पत्नी में, मेरे बाल बच्चों में ये गुण कहां से आए। गुणों का घर तो भगवान है। जैसे किरणों का घर सूर्य देवता माना जाता है, इस तरह गुणों का घर भगवान जी है। ब्रह्मा विष्णु महेश को गुण देने वाले कौन, नारायण नारायण नारायण। कल कोई आफत आ जाए तो ये सारे तीनों का तीनों त्रिमूर्ति बोलते हैं, इन तीनों को ब्रह्मा विष्णु, ये सारे नारायण के पास जाती हैं, वहीं से पूछती है मेरे बताओ, मेरे धरती पर आफत आ जाती है पहले नारायण के बजाय, धरती मुझे बचाओ, आपने मुझे बनाया, मैं अब क्या करूं। आपका कहावत भी मशहूर है, जिंदे कोई ना उनदे रब जी। जब सारे हम तरीके अख्तियार कर लेंगे और दुख फिर भी नहीं जाता, फिर हम भगवान को पुकारते हैं। तो भगवान से बढ़ के कोई चीज ना मानो, भगवान ही सबसे अच्छी है, प्राप्तव्य वही है। हाँ तो भी मन अनेक को छोड़ देगा, अनेक का चिंतन बंद कर देगा, यही भगवान चाहती है। क्योंकि अनेक का चिंतन हम भूल से करते हैं। जब भी किसी का चिंतन करते हैं किसी गुण को लेकर, अरे सुन
हम जब भी किसी का चिंतन करेंगे एकांत में बैठे हुए या वैसे गुण गा रहे होंगे तो किसी के गुण करो, तो गुण तो भगवान के, हाय मेरे रब्बा, गुण तो भगवान ने दिए हैं, उनको अधिकारी समझा या डिजर्विंग समझा, तो फिर हम भगवान का चिंतन करें जो गुणों के घर हैं। गुड गुड, शाबाश, उन्हीं को करें। गुड। अच्छा, किसी के ये भी ना समझ आए तो मैं कर लूंगा, वक्त गुजर गया। अब भगवान ने दृष्टांत दे दिया। पहले तो आप इन दोनों बातों पर सोचना, सुनर्जन नहीं, भगवान के साथ सोचो, क्योंकि जब सृष्टि बनी, हाँ, तो जो बनाई तो मटीरियल कहां से आया, बड़ी गजब की बात है, भगवान से आया, फिर भगवान के सिवा ये चीज क्या हुई, ये तो कुछ भी ना हुआ। अगर कोई ऐसा कुम्हार नजर आता कि मिट्टी अपने में से निकाल ले, 2 मन मिट्टी मेरे से निकल आए, 2 मन मिट्टी बाहर आ गई, 4 मन मिट्टी मेरे से निकल आए, 4 मिट्टी आ गई, तो फिर हम कहेंगे गड़े गुड़े कोई नहीं है, कुम्हार ही ये इस रूप में है, क्योंकि उसने मिट्टी भी अपने पेट में से निकाली है। अगर कोई ऐसा कुम्हार होता जो जितनी मन का है, 1 कुंटल मिट्टी मेरे में से प्रकट हो जाए, लो सरकार मैं प्रकट हो गई हूं, तो उन्होंने अपने में से मिट्टी निकाली, अपनी कारीगरी से मटके बनाए, तो ये मटके क्या गए, कुम्हार का ही रूप है। इसी तरह सृष्टि क्या है, अपने रब का ही रूप है। समझो समझो, पढ़ी लिखी हो, अपनी पढ़ाई इधर लगा, जैसे रब ने मेरी पढ़ाई इधर लगवा ली, बाल मुड़ा के मुझे गंजा बना के, जैसे मैं अपनी पढ़ाई इधर लगाई बैठा हूं, आप भी अपनी पढ़ाई एजुकेशन इधर लगा लो। है कि अगर कुम्हार में से मिट्टी निकल आती तो हम जो भी चीजें बनती है हम कहते हैं कुम्हार का रूप है। These articles are not articles, these objects are not objects, but embodiment of कुम्हार। इस तरह ये संसार तो सारा रब से निकला है, हाँ, तो ये रब का ही रूप है। हाँ, कौन सा अध्याय है जो ये बता रहा है? कमान, मैं आपको छुट्टी दूं, कौन सा अध्याय जो यही बातें बता रहा है? 7वां अध्याय। और नहीं मैं मानता 7वां अध्याय नहीं, और कौन सा है? 10वां अध्याय नहीं मैं मानता, 10वां अध्याय नहीं, 11वां अध्याय, विश्व रूप दर्शन योग, विराट रूप, जो यही बात भूल जाते हो टाइम से। ये सारी बातें आपको 11वां अध्याय प्रकट करके बता रहा है। उसका नाम भी रखा है विश्व रूप। संसार क्या है? रब दा रूप। तो क्या करवाता है? दर्शन। वो आपको दर्शन करवाता है। विश्व रूप क्या दर्शन, फिर आगे योग मिलाप। 11वें अध्याय की इसी में हमारे पास साथ बड़ी मेहरबानी है, बड़ा भारी एहसान है। खैर वो दूर की बातें हैं जो अभी मैं 7वें अध्याय के 7वें श्लोक द्वारा बताया जा रहा है, इसको पिकअप कर ले। ये सब कुछ भगवान से निकला है। 3 गुण 5 तत्व, 3 गुण 5 तत्व, और उसी से रब ने बनाया। बनाने वाला रब, मटेरियल अपने अंदर से निकालने वाला रब, कारीगरी दिखाने वाला रब, हाय हाय, फिर उन्हीं 5 तत्वों से इनको पालने वाला रब, और अंदर जो आत्मा है उससे द्वारा चलाने वाला रब। तो सब कुछ रब ही रब है, रब ही रब है। तू ही तू, 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 तू ही तू। ओए होए ओए होए ओए होए। जैसे वो महापुरुषों ने हंसाने के लिए कहा था, ना कोट, अच्छा अच्छा, ना फतुई, अच्छा, ना बास्केट, अच्छा, ना गुलू बंद, अच्छा, ना वो टोपी, रुई रू रुई रू रुई रू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, ना 3 तत्व, ना 5 गुण, तू ही तू, तू ही तू, तू ही। ये तो कहने की बात है ना। क्या कोट यह है? क्या रुई से बना हुआ? हाँ, ये सारा क्या है? रुई से तो है ही ना। ये बाकी जो चीजें मैंने गिना, ये किससे बना है? रुई से। तो जैसे वहां भी रुई रू, तो तू ही तू, ये सारा कुछ तू ही तो है। कोशिश तो ये करो, ये पकड़ लो, ये पहला पाठ पकड़ लो, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। कि जब दुनिया नहीं रहेगी तो क्या होगा? भाई भगवान रह जाएंगे। दुनिया नहीं थी तो कौन थे? भगवान जी है। और आप कौन चला रहा है? अंदर आत्मा भी वही है और बाहर सर्वव्यापी रूप में परमात्मा भी वही है। तो आप भी तू ही तू, हरे कृष्ण नहीं बोलते ना, बोलो तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। ये श्लोक बता रहा है जो आज दैनिक जीवन में लाने वाला, कि बेशक कृष्ण कहना बंद कर दो, राम कहना बंद कर दो, क्या कहो? तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। कृष्ण का मतलब ये होता है कृष्ण 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 कृष्ण, हरे कृष्ण, हर एक में कृष्ण, हर एक में कृष्ण, हर एक में कृष्ण। पर वक्त आएगा हर एक है कहां? कृष्ण 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 कृष्ण। और हर उड़ जाएगा कुछ मस्ती के बाद। जब मस्ती आने लगती तो हर उड़ जाता है। कृष्ण 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 कृष्ण। इसी को पहले कह लो, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। यहां वृत्ति आके जम जाती है। जैसे पानी जम जाता है, सफेद चादर ओढ़ के बर्फ बन जाता है। हाँ, इस तरह इंसान की मन बुद्धि भगवान में जम जाती है मेरे सजनों।
अगर बदकिस्मती से कहूंगा, नहीं बात मस्ती, तो फिर नीचे उतर आओ, मिडिल क्लास में आ जाओ। नहीं, मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, भगवान से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। बढ़ के कौन हो? भगवान से बढ़कर नहीं हो सकता। अगर भगवान से बढ़कर हो, हाँ, तो भगवान को भगवान नहीं कह सकते, फिर तो वो भगवान हो गया। जिसको अगर भगवान से बढ़कर कहे तो फिर भगवान, ये छोटा भगवान तो मोटा भगवान, फिर तो वो भगवान हो गया। हाँ, पर भगवान से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता, इसलिए भगवान ही भगवान, भगवान से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। भगवान इज द लास्ट फाइनल सुप्रीम स्टेज। बाबा फिर बोल, भगवान इज द लास्ट फाइनल सुप्रीम स्टेज। पढ़े लिखे हो जरा, अपने मन में गूंजने दो। भगवान इज द लास्ट फाइनल एंड सुप्रीम स्टेज। इसके बाद और कोई स्टेज नहीं होती। दैट इज द फाइनल स्टेज, दैट इज द लास्ट स्टेज, दैट इज द सुप्रीम स्टेज। उर्दू वालों कहेंगे अफजल अगर कोई अवस्था है तो भगवान की, अफजल के बाद और कोई शब्द नहीं। ऐसे गूंजने दो इन शब्दों को। भगवान इज द लास्ट फाइनल एंड सुप्रीम स्टेज। ये सब कुछ मेरी मालिक नहीं है। बस अब आपका मन चारों ओर से हट जाएगा, एक को अपने इष्ट देव जी मिले। यही भगवान चाहते हैं, यही मेरे मालिक चाहते हैं। यह मेरे मन सीरियस होकर बोलता है, नहीं तो फिर क्या नहीं, मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। भगवान ने दो ही हटाना है, मेरे से बढ़ के कोई नहीं है। हाँ, जैसे पिताजी कहें, हाँ मैं तुझे प्यारा नहीं लगता, माँ भी तो प्यारी लगती है ना। मैं फिर पिताजी ने कहा, मैं तुझे प्यारा नहीं लगता, बड़ा भैया भी तो प्यारा लगता है ना। अरे मैं क्या कह रहा हूं, मैं तुझे प्यारा नहीं लगता, बड़ी बहन भी तो प्यारी लगती है ना। अरे मैं तुझे नहीं प्यारा लगता। बात सुन, ये सारों को तुम्हारी फरमाइशें कौन पूरी करता है? पिताजी आप करते हैं। तुम्हें देता खिलाता पिलाता कौन है? पिताजी आप। तो फिर हाँ पिताजी, फिर तो आप ही सबसे अच्छे हैं। लो, अब हमारा मन माँ से, भाई से, बहन से हटके पिताजी की सबकी फरमाइशें पूरी करने वाले पिताजी है। हाँ, अगर फिर भी जरा मन चींच रहा करे तो वो श्लोक सामने रखो। हाँ, मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए। मुरादें पूरी करने वाले कौन? मेरे भगवान। सबकी कामना पूरी करने वाले कौन? मेरे भगवान। ओ मन देख, उसको देते नहीं देखा पर सबकी झोली भरी देखी। देते तो नहीं देखा पर झोली खाली लेके कोई नहीं गया। अपनी मुरादें पूरी करके भगवान से गए सारे। इसको जरा आज सोने से पहले दोहराई कर लेना। अगर ये होना तो नीचे मिडिल क्लास में आ जाओ। नहीं, मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, भगवान से बढ़ के कोई दूसरा नहीं हो सकता। भगवान ही सबसे बढ़ के गए, चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु महेश है। ये नंबर 2 पे गए। नंबर 1 पे कौन? भगवान जी, नारायण जी, मेरे इष्टदेव जी, मेरे 16 कला अवतारी भगवान कृष्ण जी। क्योंकि 16 कलाओं से बढ़ के शास्त्र और कोई कलाएं नहीं बताता, इसलिए भगवान को बोलते हैं संपूर्ण कला संपन्न। सारी कलाओं को लेकर के जो प्रकट हुए वो मेरे भगवान जी हैं। इसलिए भगवान इज द बेस्ट, भगवान इज सुप्रीम, भगवान यूनिक एंड अनपैरेलल। ओ वेरी गुड। बाकी सब इसके नीचे रह जाती हैं। अब आपका मन उनको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, उन्हीं में रह जाएगा। अब भगवान ने चाहा जिंदगी हमारी ये नष्ट हो जाने वाला बुलबुला शरीर बुलबुले की तरह रहा तो विचार करेंगे फिर दृष्टांत कमाल का, परोया है सब कुछ मेरे। अब ये प्राइमरी क्लास की बात हो गई बेटी, हाई मिडल प्राइमरी। अब ये प्राइमरी की बात, काका गागा ना, चाचा दादा ना, टाटा दादा ना, ताता दादा ना, आ ई ऊ पाठ पकड़े करें। भगवान ने दृष्टांत दिया, सारा संसार एक माला है, इसमें 84 लाख के मनके गए। इन मनकों से मैं गुजरने वाला क्या अविनाशी धागा हूं। मनके टूट जाए पर धागा नहीं हो टूटना। ये क्या होती है? यहां धागा टूट जाता है माला का, पर मनके नहीं टूटते, और उधर धागा रह जाएगा पर ये मनके टूट जाएंगे। और अगर धागा रह जाएगा तो और रब मनके बना लेगा। तो ये तीसरा दृष्टांत कि ये जो हमारे हाथ में माला होती बच्ची, ये कुछ दिनों के बाद क्या देखा गया? धागा टूट गया। फेर रहे थे, अद्धी माला मेरे हाथ में आ गई, अद्धी नीचे गिर गई। हाय मेरे रब्बा। ये तो लेकिन रब जो दृष्टांत दे रहा है, धागा नहीं हो टूटना के मन के टूट जाने, ये शरीर टूट जाएंगे पर धागा। अब ये दृष्टांत बड़े कमाल का है। फिर हमारी नजर क्या होगी? मनकों की तरफ नहीं होगी, धागे की तरफ हो जाएगी, जो अविनाशी धागा है, जिसमें ये 84 लाख योनियों वाले मन के परोए हुए हैं।
वह आपका सुनना सफल करे, लाओ अपने दैनिक जीवन में। ये सब मेरी परमात्मा ही परवाह, सारा खेल परमात्मा का है। ये जो कुछ भी है ये परमात्मा ही करवा रही है, उन्हीं द्वारा। मेरे में वही शक्ति, आप में वही शक्ति, इनमें वही शक्ति। ये कहने की बात है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी, ये मेरी पत्नी, ये मेरे महात्मा, ये मेरे गुरु। लेकिन देखा जाए तो तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, ये तू ही तू है मेरे दाता। वाह, तेरी जात के सिवा है क्या? ओ बोले आशा साथी वक नहीं, अब निचोत दूजा कख नहीं, पर वेकन वाली अख नहीं, ता जान पे दुखड़े सेंदी है। वो दिव्य चक्षु नहीं, ज्ञान चक्षु नहीं जो इस राज को जाने, इसलिए हम दुख पा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। है तो वही जात, पर वेखन वाली आंख नहीं, ता जान पे दुखड़े सेंदी। असल तो बात वही है। अब बुद्धि द्वारा आपको समझा दिया, बुद्धि में आपने रख लिया, इस पे विचार कर लेना। असल जात तो भगवान की है। देखो भगवान ने बड़ी चुपके चुपके राज बताकर 17वें अध्याय में धीरे से कह दिया, हकीकत यही गए, सदाकत यही गए, सदाकत। पर धीरे से कहा आधे श्लोक में कि सारों को ना समझ आ जाए, धीरे से चुपके चुपके कह दिया। यही राज की बात आगे जाके कह दी। शाबाश, आज जाके जरूर विचार करना। आपका समय संपूर्ण हो गया, समाप्त हो गया आपका समय। इसको दिख रहा है भगवान की बात। अगर आज ही परले हो जाए तो क्या होगा? भगवान ही भगवान। और जब सृष्टि नहीं बनी थी भगवान ही भगवान, तो मरने वाले मनुआ अब भी पक्का करना है भगवान ही भगवान। सृष्टि नहीं बनी थी भगवान ही भगवान, अगर परले आ जाए तो भगवान ही भगवान। और अब कौन? अब कोई और आ गया इसके, अब भी ऑर्गेनाइजर वही तो है, इन सारे शरीर को चलाने वाला वही तो मेरा रब, वही तो मेरा कृष्ण है जो इन सबको चलाया जा रहा है, सबको भगाया जा रहा है। वही तो मेरा ठाकुर है। और कौन सा ठाकुर हो सकता है? ठाकुरी वही है मेरे परमात्मा जो सबको चलाई जा रही है। सबको कईयों को उन्होंने बुला लिया है, कई चाबियां गुम कर गए, कई चाबी ढूंढ के अपने ताले खोल रहे हैं अपने ज्ञान के। हाँ, कई ज्ञान के नहीं खोल के गए, फिर खोलेंगे आके। भाई इसी को पक्का करना है कि तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। यही हमने पक्का करके जा रहा है कि मेरे माल का तू ही तू, तू ही तू। ओ देवियों, नारी का चोला जे पक्का कर लो, खोलो खजाना ज्ञान का। ये मालिक ने हमें मास्टर की दी है। कौन सी मास्टर की? सुनर्जन नहीं कुछ भी। इसको आप बोलते हैं प्रकुंजी। इस प्रकुंजी से भक्ति भी खुल जाएगी, ज्ञान भी खुल जाएगा, निष्काम कर्म भी खुल जाएगा। ये तीन ही खजाने हैं कृष्ण के, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। और ये प्रकुंजी है कि रब के सिवा कुछ भी नहीं। जो है वो मिटने वाला है, वो जाने वाला है। अपना काम करके ये जाने वाले गए, ना होने के बराबर। अगर ये जाने वाले तो ना होने के बराबर, ये कुछ नहीं। तो जो ना जाने वाला है वो कौन है? जड़ है जिसकी ऊपर तले डालियां। डालियां टूटने वाली है पर रब दी जड़ नहीं टूटने वाली। बस फिर हम जड़ का चिंतन करें, जो संसार की जड़ है, जो इस संसार का मूल कारण है। मूल कारण यानी रूट काज। व्हाट इज द रूट काज? मेरे भगवान कृष्ण। इसका मूल कारण वो मैं शब्द दे रहा हूं आपकी झोली में। संसार का मूल कारण भगवान। संसार का मूल कारण ब्रह्मा विष्णु महेश। मूल कारण नहीं, गौण कारण बोल देंगे अपनी भाषा में। सेकेंडरी काज, सेकेंडरी काज ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, तो रूट काज क्या अंग्रेजी बोलते हैं? रूट। रूट काज कौन है? लॉर्ड नारायण हिमसेल्फ। नारायण इज द रूट काज। मूल कारण भगवान जी। सृष्टि का मूल कारण भगवान जी। सृष्टि का मूल कारण भगवान जी। और सजनों, मेरी ओर देखो, हार्दिक नमस्कार। मेरी ओर देखो देवियों, हार्दिक आशीर्वाद, हार्दिक नमस्कार, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।